नांदेड़ में जमीन माफिया का जोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुजामपेट इलाके में सर्वे नंबर 3/2 पर भी जमीन माफियाओं ने कब्जे की कोशिश की। अराजी पर बना हुआ कच्चा मकान भी तोड़ दिया गया। वहीं पड़ोस में मौजूद मदरसे की अराजी पर भी कब्जे की मंसूबाबंदी की जा रही है। ऐसे में अराजी मालिकान ने परेशान होकर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद अनीस और मोहसिन सुनार ने आईजी और जिला एसपी से भी इस मामले में रुजू किया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया है। देखो हमारी सब नुकसान हो गई पूरी। गरीबी बच्चा कमाने वाला खाने वाला ऐसी दादागिरी करके ऐसी तुम नुकसान करेंगे तो कैसा होना हमारा भरपाई करके दो। रमेश गायकवाड़ ने कराइए हमारा सत्याना पतरा दब गए, हमारे फरसा टूट गए, हमारा बंदे वाला नल टूट गया, बच्चे वाले को परेशानी आई ना हमारी, तब ये भरपाई करके दो हमारी। तुम 10 फरसा टूटे, दरवाजे के सामने के 2 टूटे, 12 फरसा पत्थर दब गए, पूरा नल टूट गया हमारा। जीसीपी आके डायरेक्ट उन्हें उसको रुका है, उसको जीसीपी को वो रुका नहीं, जीसीपी तो रुकत नहीं तो क्या करा उसने पाइप भी फोड़ दिया। फिर बाद में वहाँ पे ईंटों की थप्पी थी, ईंटा तोड़ दिया, फरसा तोड़ दिया। फिर यहाँ टीना लगाए थे, टीनों के अंदर से पूरा जीसीपी लेके चले। ये मुजामपेट गांव है और सर्वे नंबर 3/2 जिसके अंदर मोहम्मद अनीस की ये जगह है और जिसके बाजू में मेरा एक प्लॉट है 2015 से, जिसके अंदर मैंने एक मदरसे को दिए वाली जगह है वो, जिसके अंदर वो मदरसे वालों को भी ऐसा सताया जा रहा है कि ये जगह हमारी है। ये जो अभी नवे जो चुन के आए वाले लोग हैं इनका ये कहना है कि ये जगह हमारी है। और मेरे बचपने से जो मैं देख रहा हूँ कि अनीस भाई की जगह है और यहाँ के तमाम गांव वालों से भी, सब गांव वालों को भी मालूम है कि मोहम्मद अनीस की जगह है। इसके अंदर आज हमने एक पुरावा दाखिल किया, 7/12 भी है उनके पास, रजिस्ट्री भी है उनके पास और पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके रहने के बावजूद भी ये ग्राम पंचायत के जो नवे चुन के आने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जगह हमारी है। तो ये आज यहाँ पर है कि नहीं, गरीब लोगों का पूरा घर तोड़ दिया गया और जिसके अंदर यहाँ पर जीसीबी मंगाकर ये पूरा तोड़ दिया गया और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उनको ना देखते हुए यहाँ पाइप वगैरह सब तोड़ दिया गया इनका। और ये ऐसे ही ये भू माफिया जो लोग हैं जहाँ पर लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसी ज़्यादती कब तक चलेंगी। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ और आज पीआई साहब से मैंने बात करने के बाद पीआई साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी और कायदा कानून सबके लिए एक जैसा है। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें। नहीं, कंप्लेन तो हमने बड़े बड़े अधिकारियों को भी करें और सिड़कों थाने पीआई साहब से भी करें और पीआई साहब ने हमें रिस्पांस भी दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी और हमारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमें आश्वासन दिया, आप बेफिक्र रहिए बोल के, और वहाँ के लोगों को घबराओ मत बोल के ये आश्वासन दिया उन्होंने। आज दोपहर में हुआ और ये 3 दिन पहले हुआ था और मैं घर के कुछ मसले थे, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया जाने के लिए। वहाँ पर मेरा बाजू में ही प्लाट है, इसके वजह से मुझे आना पड़ा। अगर मैं वहाँ पर उस टाइम पे अगर मुझे फ़ोन नहीं आता था, अनीस भाई उस टाइम पे नहीं आते थे तो मेरा भी तोड़ देते थे शायद। मुझे ऐसा डर लग रहा है और मुझे धमकी दी जा रही है बार बार कि भाई आपका प्लाट हम कब्जा कर लेंगे। नेक्स्ट क्या, हमारे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है। अगर ग्राम पंचायत हम पे ज़्यादातर नमूना नंबर 8 बना रहे और ये हमारा ही प्लाट बोल दे रहे तो ऐसा कब तक चलेगा? ये क्या ज़िंदगी भर ऐसे चलते रहेगा? मैं ये गरीब लोगों के अब जिनके घर बन गए उनको बोल रहे हमारी जगह बोल के उनसे पैसे ऐंच ले रहे। ये पैसे ऐंचने के लिए ये काम किया जा रहा है।